आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं शीतला सतमी व्रत कथा की। ये कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, न मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने पलचर का उबलता हुआ पानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले या फोले पड़ गए। शीतला माता के पुराने शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मेरी जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। वही नहीं, अपने घर में बाहर वह कुमारन महिला बैठी थी। उस कुमारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, उसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, ये तपन असहनीय लग रहा है। तब उस कुमारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ठंडी हुई और आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिली। जब कुमारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंदते कंघी काग से बालों में करती रही। अचानक कुमारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक अवल के अंदर छुपा हुआ है। ये देखकर कुमारन डर के मारे घबरा बैठी। उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई तेरा भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कौन मुझे कितना मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजाओं वाली हीरे वज्रात की आभूषण पहने, सिर पर संड मुकुट धारण किए अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। आभूषण तथा माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किसी सोच में पड़ गई है। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माँ, मैं माँ, घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुमारन के घर पर बैठे हुए गड्ढे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया। और उस कुमारन ने कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग कर ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी यही इच्छा है कि आप इसी डुंगरिया गांव में स्थापित होकर यहीं रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे अपने घर की दरिद्रता झाड़ू से साफ कर दी है, ऐसे ही जो भी होली के बाद सतमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाएगा, उसके घर की दरिद्रता को भी साफ करने और उसकी आपकी पूजा करने की महिला को अखंड सुहागन रखेगा, उसकी गोद हमेशा भरी रहेगी। साथ ही जो पुरुष शीतला सतमी को नाई के या बाल ना कटवाए, धोबी के कपड़े ना धुलाए और पुरुष को भी आप ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल चढ़ाकर पवित्र सहित ठंडा बासी भोजन करे, इससे काम धंधे में, व्यापार में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, तूने वरदान मांगा तो सब तुझे देती हूँ। ये तुझे मेरे आशीर्वाद देती हूँ कि मुझे पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमारन जाति में ही होगा। तभी उसी दिन डुंगरिया गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम गया शीला की डुंगरी। शीला की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी प्रभा बहुत ही विशाल मेला लगता है तथा इस कथा को पढ़ने से घर में दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी मनोकामना पूरी होती है। शीतला सप्तमी के त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है कि वह कुछ जगहों पर यह व्रत अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह त्यौहार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में मनाया जाता है। शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए त्यौहार को ठंडा खाना खाया जाता है। इस व्रत में एक दिन पूर्व मनाया हुआ भोजन के किया जाता है। ये कथा हमारे यहीं समाप्त होती है। जय शीतला माता की।